हो, या फिर हमने सेलेक्ट लिस्ट में कोई ग्रुप बाय क्लॉज लगा दिया हो। मतलब जो व्यू का जो आउटकम होता है ना, वो एक वर्चुअल डेटा होता है। ठीक है, जब भी आपने जो व्यू बनाया उसका जो अंदर जो डेटा है वो किसी किसी वर्चुअल कॉलम पर डिपेंड करता है ना, देन उसे हम कॉम्प्लेक्स व्यू कहते हैं। कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके थ्रू ना जनरली और अब इंसर्शन अपडेशन डिलीशन जैसे टास्क परफॉर्म नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। तो पहले कॉम्प्लेक्स व्यू बनाते हैं। और कॉम्प्लेक्स व्यू क्या बनाना है, तो अपना भाई ये ओपन कीजिए अपना अकाउंट। और पहले तो मैं स्पूल ऑन कर देता हूँ। स्पूल C:/DUM pdump स्लैश व्यू डेमो 2 नाम दे रहा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अननेसेसरी डेटा हो गया है ना, तो दूसरा बना रहा हूं मैं, एक फाइल बना रहा हूं व्यू डेमो 2 के नाम से। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स व्यू हम यहाँ पे बनाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स व्यू बनाने के लिए अब मुझे बनाना क्या है, मुझे चाहिए डिपार्टमेंट का नेम। ठीक है, और हर डिपार्टमेंट की मिनिमम मैक्सिमम एवरेज सम ऑफ सैलरी, ये सब चाहिए मुझे। ठीक है, अब देखिए डिपार्टमेंट का नेम तो डिपार्टमेंट टेबल पे है, और सैलरी पड़ी एम्प्लॉय टेबल पे। ठीक है, और हमें हर डिपार्टमेंट की मैक्सिमम मिनिमम एवरेज सैलरी दिखानी है विद डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ज्वाइन भी लगाना होगा और मल्टी रो फंक्शन भी लगाने होंगे। ठीक है, तो पहले मैं वो टेबल बनाता हूँ जिसका मुझे व्यू बनाना है। पहले तो हम वो क्वेरी लिखते हैं जिसका हमें व्यू बनाना है। ठीक है, तो मैंने एडिटर ओपन कर दिया और क्वेरी कुछ ऐसे होगी। मुझे क्या चाहिए, मैंने लिखा भाई सिलेक्ट, मुझे चाहिए डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, डिपार्टमेंट नेम। एक काम करता हूँ ना, मैं एक पहले एक टेबल डमी टेबल क्रिएट कर लेता हूँ एम्प्लॉय के ऊपर। ठीक है, एमपी डमी नाम से बना लेता हूँ। एम्प्लॉयज टेबल से डेटा उठाऊंगा। ठीक है, और सारा डेटा चाहिए मुझे, तो मैं लिखा सेलेक्ट क्रिएट टेबल, सॉरी, सो क्रिएट टेबल DUMM डमी नाम रख दिया मैंने। ठीक है, क्रिएट टेबल डमी एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है, तो मैं डमी नाम के टेबल बना रहा हूँ, ई डमी कर लेते हैं इसे। ठीक है, इसमें एम्प्लॉयर टेबल की कॉपी मैंने बना ली है। मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ चेंज करूं तो मेरे एम्प्लॉयर टेबल में चेंज जाए, इसलिए मैंने बीइंग ऑन अ सेफ साइड क्या कर लिया, ई डमी बना लिया। ठीक है, अच्छा, अब ये ई डमी वैसे ही इस एम्प्लॉयर टेबल है, बिल्कुल उसकी कॉपी है, देखो आप फ्रॉम। ठीक है, तो बिल्कुल वही है ये। ठीक है, एम्प्लॉयर्स की कॉपी है बिल्कुल, ई डमी। सर एम्प्लॉयज ही शो किया है आपने। अरे एम्प्लॉयर्स ई डमी कर लेते हैं, रुक जाओ, हद हो गई, ई डमी। ठीक है ना, बिल्कुल उसी की कॉपी है ये। ठीक है, अब इस पे व्यू बनाऊंगा मैं। ठीक है, अच्छा, व्यू मुझे क्या बनाना है, एक ई डमी बनाते हैं, एक डी डमी बनाते हैं, डिपार्टमेंट से डी डमी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्रिएट, सॉरी, क्रिएट टेबल डी डमी। ठीक है, एज स्टार्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, सो DEPARTMENTS। ठीक है, तो एक एम्प्लॉयर टेबल, एक डिपार्टमेंट टेबल है। तो डिपार्टमेंट टेबल के ऊपर डी डमी बना दिया मैंने, एम्प्लॉय टेबल के ऊपर ई डमी बना दिया। ठीक है, तो DESC ई डमी, DUMMY एंड DESC डी डमी। ठीक है, तो दोनों टेबल है। ठीक है, अब एम्प्लॉय टेबल, अब मुझे क्या एक व्यू बनाना है, उस व्यू में क्या क्या यूज होगा। उस व्यू में मुझे दिखाना है, डिस्प्ले करना है डिपार्टमेंट का नेम, और हर डिपार्टमेंट की मिनिमम मैक्सिमम एवरेज सम ऑफ सैलरी, और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट में कितने काम करते हैं, ये दिखाना है मुझे। ई डमी कैसे, ई डमी वाला दिखाई ना सर, वो क्रिएट अरे भाई, करना। क्रिएट टेबल ई डमी एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ये लिखा है ओके। मैंने। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल की कॉपी करना मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अब तो ये आपको खुद कर लेना चाहिए। जैसे मैं बोलूंगा कॉपी क्रिएट करो, आपके ये हो जाना चाहिए। 3 PM बाइंड कर दीजिएगा आज के लिए। लो भाई, हृदय सर का फरमान आ गया, अब तो भाई माननी पड़ेगी बात। ठीक है, चलिए, सो तो 1.5 घंटे का रिलैक्सेशन मतलब आपको मिल जाएगा, मतलब मेरा DCL आज नहीं हो पाएगा। चलिए, सो ये हो गया आपका एम्प्लॉयर टेबल, ये हो गया आपका डिपार्टमेंट टेबल। अच्छा, अब देखो क्या कर रहा हूं मैं,
मैंने यहाँ पे क्वेरी चलाई, एडिटर ओपन करता हूँ, मैं कॉम्प्लेक्स व्यू बनाने जा रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स व्यू मतलब जहां मल्टीपल टेबल से हम डेटा निकाल के एक व्यू में दिखाते हैं, ठीक है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब हम क्वेरी चलाएं तो सेलेक्ट लिस्ट में हमने या फिर मल्टी रो फंक्शंस का उपयोग किया हो, या फिर हमने वहां पे ग्रुप बाय क्लॉज का उपयोग किया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। चलिए, तो एक टेबल में बनाता हूँ। टेबल से पहले मैं वो व्यू क्रिएट कर लेता हूँ, वो डेटा निकाल लेता हूँ जिसके ऊपर मुझे व्यू बनाना है, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, सेलेक्ट, मुझे चाहिए डिपार्टमेंट नेम अंडरस्कोर नेम, ठीक है। और साथ में मुझे चाहिए मैक्स सैलरी, ठीक है, कॉमा मिन सैलरी, कॉमा एवीजी सैलरी, ठीक है, कॉमा सम ऑफ सैलरी, ठीक है, कॉमा काउंट स्टार, ठीक है। अब यहाँ पे इनको निकनेम भी मैं दे देता हूँ, ये सारे कॉलम चाहिए मुझे, ठीक है। डिपार्टमेंट नेम को तो यही रहने देते हैं, मैक्स सैलरी को उसको नाम देते हैं मैक्स सेल, ठीक है। मैं काम करता हूँ ना, हर एक कॉलम को नई लाइन पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, कॉमा मैक्स सेल, कॉमा मिन सेल, ठीक है, कॉमा एवीजी सेल, ये एलियास बनेंगे, ठीक है। और कॉमा सम ऑफ सेल, सम सेल, ठीक है, कॉमा TOTAL टोटल EMP, ठीक है। ये कॉलम मैं बनाना चाह रहा हूँ। अब ये जो देखो डिपार्टमेंट नेम तो डिपार्टमेंट डी डमी से निकलेगा, बाकी सारे फील्ड कहाँ से निकलेंगे, ई डमी से निकलेंगे, ठीक है ना। सैलरी ई डमी में है ना, तो ये डेटा हमें ई डमी से निकालना है और डिपार्टमेंट नेम हमें डी डमी से निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए भाई अब ज्वाइन लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो फ्रॉम ई डमी, इसको नाम दे देते हैं ई, ठीक है, ज्वाइन डी डमी, ठीक है। और यहाँ पे अब देखो यहाँ पे ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम, क्योंकि डिपार्टमेंट नेम को मुझे सेलेक्ट लिस्ट में दिखाना है यहाँ पे, है ना। तो ग्रुप बाय मुझे डिपार्टमेंट नेम लगाना पड़ेगा। पहले तो इन दोनों टेबल को जोड़ देंगे हम डिपार्टमेंट आईडी के बिहाफ पे, ठीक है। तो ज्वाइन डी डमी ऑन, हम लिखेंगे भाई ई डॉट DEPART अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू डी डॉट DEPARTMENT अंडरस्कोर ID। तो अब इन दोनों टेबल का ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन लगा दी। अब हमें ग्रुप बाय करना है डिपार्टमेंट नेम, तो क्या लिखेंगे, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम क्यों करना है, क्योंकि डिपार्टमेंट नेम को हमें सेलेक्ट लिस्ट में दिखाना है। तो या तो इसमें कोई मल्टी रो फंक्शन लगाना होना चाहिए या फिर इसको ग्रुप बाय क्लॉज में होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रुप बाय DEPARTMENT अंडरस्कोर नेम, ठीक है। तो ये हो गई मेरी क्वेरी। अब इसको चला के देखिए एक बार क्या आउटपुट मिलता है हमें, ठीक है। क्या हो गया भाई, स्पेलिंग गलत हो गई, अब देखो क्या दिक्कत होती है। सेव करते हैं, और अब क्या कह रहा है भाई, ये हद हो गई डी भाई, डमी कहाँ के दिक्कत, बाद सर डी छोड़ दिए सर। DEPART, डी डमी के बाद सर डी, हाँ डी सर डॉट डी, उसके ऊपर सर ऊपर वाले में यहाँ पे ज्वाइन डी के बाद छोड़ डी दिया, डमी के बाद डी। डिपार्टमेंट आईडी में अलियास छोड़ दिया है ना, नहीं सर, आगे DEPARTMENT अब ID हो गया सर, हो आगे गया। वाले हो गया। डिपार्टमेंट में भी है। अरे कहाँ हो गया यार, कौन लगाएगा अंकल, ओके ओके। DEPARTMENT ID, ठीक है। सेव, ऑल्ट F4, और ये देखो, ठीक है ना। अब ये जो डेटा आपके सामने निकल के आया है, ये किसी टेबल पर डिपेंड तो करता है पर पूरी तरीके से नहीं करता है कि नहीं। फाइन। अब यहाँ पे जो ये फील्ड है, ये मैक्स सेल नाम का कोई कॉलम है ई डमी में, बताइए। मैक्स सेल नाम का तो कोई भी कॉलम नहीं है ना। मिन सेल नाम का कोई कॉलम नहीं है, क्योंकि ये सारे कॉलम एक्सप्रेशन के बिहाफ पे जनरेट हुए हैं, ठीक है। बट ये जो कॉलम है, ये जो कॉलम है ना, ये एक्सप्रेशन से जनरेट नहीं हुए हैं। तो ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स व्यू है, ठीक है। अभी व्यू नहीं बना है, ये तो आउटपुट है ना। अब इसी को व्यू में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होगा,
ये ऊपर क्या लिख देंगे, क्रिएट व्यू DEPT या सेल रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट एज, बन गया ना व्यू ये, ठीक है। सेल रिपोर्ट नाम से व्यू बन जाएगा ये, सेव करो Alt F4। अब अगर आपको कभी ये ऐसा डेटा देखना है तो आपको बार बार ये क्वेरी नहीं चलानी पड़ेगी ना। अब क्या करोगे, अब सीधे लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल रिपोर्ट, होगी ना कॉम्प्लेक्स क्वेरी इजी आपकी। यस सर। ठीक है, आपको इतना करना है। ओहो, सेल RE सर ऊपर स्पेलिंग गलत हुआ है। ऊपर मेन में गलत हो गया क्या, सेल REPO, यस सही है, कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, तो ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। रिपोर्ट्स हो गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब देखो इसके पीछे चल क्या रहा है, इसके पीछे ये चल रहा है, बट क्या जो इस व्यू का यूज कर रहा है उसे एक क्वेरी चलाने की जरूरत पड़ेगी क्या, बताइए। जो भी इसका यूजर है व्यू का, उसे क्या ये कॉम्प्लेक्स क्वेरी चलानी पड़ेगी, नहीं ना। उसे क्या करना है, उसे सिर्फ ये व्यू दे दिया, वो इस व्यू को चलाएगा, व्यू ऑटोमेटिकली उसके अंदर बनी हुई क्वेरी को यूज करके आपके बेस टेबल से डेटा जनरेट करके आपको दे देगा, है ना। यही तो फायदा है व्यू का, ठीक है। तो ये व्यू मैंने यहाँ पे बना के रख दिया है। ये व्यू किस टेबल पे डिपेंड कर रहा है बताओ जरा। एम्प्लॉइज। सैलरी नहीं रिपोर्ट्स। भाई, ई डमी डी डमी पे बनाया मैंने इसे। यस एक टेबल नहीं है, दो टेबल है। ये डेटा आ रहा है डी डमी से, ये बाकी रिकॉर्ड आ रहे हैं ई डमी से, समझ रहे हो ना। मैंने किस पे बनाया टेबल, अरे भाई ये तो डिपार्टमेंट में बना दिया क्या, नहीं नहीं नहीं, ई डमी डी डमी पे बनाया है, ठीक है। तो दो टेबल है इस टेबल के पीछे, इस व्यू के पीछे। तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स व्यू है। अच्छा, अगर अब मैं किसी की मैक्सिमम सैलरी को अपडेट करना चाहूंगा, अपडेट हो जाएगी किसी डिपार्टमेंट की। सर ये वाला क्वेरी नहीं लिखा है। अरे हम कहाँ पहुंच गए, आप अभी कहाँ फंसे हो, रुक जाओ। सर। हाँ जी, सर ऑब्जेक्ट डमी डज नॉट एग्जिस्ट, एरर आ रहा है सर। क्या चीज, पहले ऑब्जेक्ट, अरे देर से ज्वाइन किए थे क्या। नो सर साथ में ही कर रहा हूँ, बट ये एरर आ गया था तो रुक गया मैं। क्या एरर आ गया, ऑब्जेक्ट डी डमी डज नॉट एग्जिस्ट, जब मैंने क्या बनाया ना, मतलब, क्या मतलब हुआ इसका, इसका ऑब्जेक्ट ही एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है सर। कौन सा ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर पा रहा है। पता नहीं सर, सिर्फ ये बोल रहा ऑब्जेक्ट डी डमी डज नॉट एग्जिस्ट डिपार्टमेंट्स का। ऑब्जेक्ट नाम क्या बता रहा है, नाम क्या बता रहा है, नाम नहीं बता रहा है सर। डॉट डी डमी क्या है अंकल। जैसे क्रिएट टेबल डी डमी एज सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम दी डिपार्टमेंट्स, तो ये डिपार्टमेंट्स चलाया, ये चलाया, यस सर, तो टेबल क्रिएट हो गया। हो गया टेबल क्रिएट। हाँ, डिस्क्राइब डी डमी कर रहा हूँ, तो वहां पे हाँ। ऑब्जेक्ट डी डमी डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा है। भाई ध्यान से देखिए, जो क्रिएट किया डी डमी नाम दिया, कुछ और दिया। सेम नंबर सर। ध्यान से देखिए, जो टेबल क्रिएट किया आपने, क्रिएट टेबल डी डमी ही दिया है, कुछ और दिया है। और क्वेरी चला है कि नहीं वो पहले ये देखो। टेबल तो क्रिएट टेबल ही नहीं है बाबू, तो कैसे काम करेगा, ये है क्वेरी, ठीक है। ठीक है, बनाइए भाई ये व्यू, बताइए कितनों का बन गया। वो आदिल कितनी कितनी मदद आदिल कर रहे हैं दूसरों की, लिख लिख के क्वेरी चिपका रहे हैं, देखो चैट में। आदिल भाई है ही ऐसे सर। हाँ, नरम दिल। नहीं है सर, आदिल। हम्म, From EWE.
चलिए म्यूट कीजिए अपने आप को, आवाज आ रही है। ठीक है जी, तो ये बन गया व्यू। अच्छा, अब ये जो व्यू बना है, इस व्यू से ना हम कुछ इंसर्ट अपडेट डिलीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय डिपार्टमेंट दोनों टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है ये व्यू। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ये एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट को नेम देते हैं एग्जीक्यूटिव 1। ठीक है, इसको अपडेट करने की कोशिश करते हैं इस व्यू के थ्रू। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये टेबल बन गया ना, तो आगे काम होगा तब। ठीक है, तो मेरे पास एक सेल रिपोर्ट्स नाम का एक व्यू है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं इस व्यू के थ्रू ना अब इस व्यू में चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एग्जीक्यूटिव 1 को मैं इसका एग्जीक्यूटिव को मैं एग्जीक्यूटिव 1 नेम देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, बिल्कुल टेबल की तरह ट्रीट करूंगा। ठीक है, अपडेट, क्या नाम है इसका, सेल REPOS। ठीक है, SALE, सेल REPOS, यही है ना। ओके, अब लिखा मैंने सेट DEPARTMENT अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू, चलिए क्या करते हैं, इसको finance 1 कर देते हैं। ठीक है, या IT 1 कर देते हैं, इज इक्वल टू IT 1 वेयर, अब मैं इसी कॉलम को यूज करूंगा। ठीक है, WHERE वेयर DEPARTMENT अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू IT। ठीक है, तो मैंने कहा भाई सेल रिपोर्ट्स को यूज करो और डिपार्टमेंट नेम को कर दो IT 1, जहां डिपार्टमेंट नेम भी क्या है, IT है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए अब, IT 1। ठीक है ना, ठीक है, तो सेमीकोलन लगाते हैं, एंटर प्रेस किया। ठीक है, अरे भाई क्या नाम था भाई, परेशान करते, SALREPO, पता नहीं क्या क्या बना दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैंने एंटर प्रेस किया। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन नॉट लीगल ऑन दिस व्यू। ठीक है, तो यहाँ पे इसे अपडेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो डेटा है ना ये वर्चुअल व्यू है। ठीक है, ये वर्चुअल व्यू है, मैंने इसकी ग्रुपिंग कर रखी है। फाइन, तो ग्रुप बाय क्लॉज जब आप यूज कर, अगर आपने ग्रुप बाय क्लॉज यूज नहीं किया होता तो उस केस में आपका ये अपडेशन हो जाता। तो मैं अपडेट भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये ग्रुप के ऊपर, ग्रुप के बिहाफ पे ये डेटा जनरेट हुआ है, इस पे ग्रुपिंग लगी हुई है इस कॉलम पे। ठीक है, अच्छा, अगर मैं यहाँ पे मैक्स सेल बदलना चाहूंगा तो ये डेटा जनरेट हो क्या रहा है, ई डमी से। ई डमी में कोई ऐसा डेटा है ही नहीं, ये डेटा तो हमने रन टाइम पे एक्सप्रेशन के थ्रू जनरेट किया है ना। ठीक है, फाइन, या फिर मैं इसे एवरेज सेल को बदलना चाहूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्वेरी क्या लगाई, देखिए लिखा है मैंने, अपडेट टेबल का सेल रिपोर्ट्स सेट एवीजी सेल AVG सेल इज इक्वल टू, मैंने कर दिया 0 वेयर डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू IT। क्या क्वेरी चलेगी बताइए। हैं, अब नहीं ये जो डेटा निकल के आया है, ये डिपार्टमेंट, जिसका IT डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉय की सैलरी को जोड़ के फिर डिवाइड करने के बाद ये डेटा निकला है। ऐसा कोई डेटा हमारे टेबल में, मेन टेबल में है ही नहीं। ठीक है ना, तो अगर मैं इसका अपडेट क्वेरी चलाऊंगा, ठीक है, एंटर प्रेस किया, तो क्या कह रहा है, डेटा मैनिपुलेशन नॉट लीगल ऑन दिस व्यू। समझ रहे हैं बात को, क्योंकि ये क्या है, ये लीगल डेटा है, ऐसा कोई डेटा टेबल में है ही नहीं, ये तो सब हमने हाँ एक्सप्रेशन थ्रू जनरेट किया ना ये। ठीक है ना, अब इंसर्ट अपडेट डिलीट आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करूँ डिलीट स्टार फ्रॉम, देखो अब लिखा मैंने यहाँ पे डिलीट चलाते हैं इस पर। ठीक है, तो मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम
वेयर डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू IT, एंटर प्रेस किया, क्या कह रहा है, डेटा, ठीक है, नॉन लीगल ऑन दिस व्यू, क्योंकि ऐसा कोई डेटा है ही नहीं भाई टेबल में, ये सब तो रिपोर्ट्स के थ्रू जनरेट हुआ है ना, तो ना इसमें इंसर्शन, ना इसमें अपडेशन हो पा रहा है, ना डिलीशन हो पा रहा है, और इंसर्शन भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ऐसे तो कोई कॉलम है ही नहीं टेबल में, तो इंसर्ट हुआ डेटा जाएगा कहाँ पे, समझ रहे ना, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स व्यू है, और कॉम्प्लेक्स व्यू में देखो DML ऑपरेशंस काम नहीं कर रहा है, ठीक है। बट अगर यही काम है सिंपल व्यू से करता, जैसे मैंने क्या किया, मैंने लिखा भाई सेलेक्ट क्रिएट व्यू और नाम देते हैं इसे टेस्ट व्यू, क्रिएट व्यू टेस्ट व्यू एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डमी, ठीक है ना, ऐसे मैंने कर दिया, ठीक है। अब ये टेस्ट व्यू बन के आ जाएगा, तो टेस्ट व्यू देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट व्यू, ठीक है। तो ये मैंने व्यू किसके ऊपर बनाया है, टेस्ट व्यू, ठीक है। तो ये मैंने डमी के ऊपर ये व्यू बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। अब देखो जो मैंने क्वेरी यहाँ पे बनाई है, क्या ये जो क्वेरी जिसके बिहाफ पे मैंने व्यू बनाया है, इसमें मैंने कोई ग्रुप बाय फंक्शन लगाया सिलेक्ट लिस्ट में, नो सर। है, या फिर मैंने कोई ज्वाइन परफॉर्म किया, दो टेबल से डेटा निकाला है ना, या फिर मैंने कोई ग्रुप बाय क्लॉज लगाया है, नहीं लगाया ना। तो ये क्या है, ये आपका सिंपल व्यू है, ठीक है। ये जो व्यू बन के आया ना सिंपल व्यू है, तो सिंपल व्यूज जो हमें डेटा दिखा रहा है ना, ये डेटा एग्जैक्टली इसी तरीके से डमी में भी है कि नहीं, ठीक है। यस सर। अब अगर मैं यहाँ से कोई चेंज करूंगा ना, तीनों काम हो जाएंगे, देखिए। तो अगर मैं यहाँ से ये रिकॉर्ड डिपार्टमेंट कहूंगा 270 वाला, ठीक है, तो लिखा भाई मैंने यहाँ पे डिलीट फ्रॉम, नाम क्या है इसका व्यू का, टेस्ट व्यू, डिलीट फ्रॉम टेस्ट व्यू, ठीक है, वेयर डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू ID कर देते हैं, ठीक है। देखो रिकॉर्ड डिलीट हो गया, तो पहले मैं आपको डमी पे दिखाता हूँ, IT वाला रिकॉर्ड नहीं आएगा टेस्ट व्यू से, ठीक है। देखो IT वाला रिकॉर्ड आ रहा है, सिंपल IT का ही लिखा हुआ है, नहीं आ रहा है ना, ठीक है। अब डमी में चेक करते हैं, ठीक है, कहाँ चेक करते हैं, डमी में चेक करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या IT नाम का कोई है रिकॉर्ड, नहीं है ना। तो मैंने व्यू से डेटा डिलीट किया तो क्या हुआ, आपके ओरिजिनल टेबल से भी चला गया, हुआ ना DML ऑपरेशन यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने व्यू से डेटा हटाया, ठीक है, और वो डेटा मेरी मेन टेबल से चला गया, ठीक है। मैं एक अपडेशन भी दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्वेरी चलाई, सो UPDAT अपडेट टेस्ट व्यू नाम था इसका, अपडेट टेस्ट व्यू set department name is equal to IT where department underscore ID is equal to 270। तो ना इसको मैं क्या करना, इसको मैं IT करने जा रहा हूँ पेरोल को, और ये मैं व्यू पे अप्लाई कर रहा हूँ, देखो टेस्ट व्यू पे अपडेट कर रहा हूँ मैं 270, और जस्ट डिपार्टमेंट DEPA, ये मेरा R काम नहीं करता है शायद, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू 270, ठीक है। तो अपडेट कर दिया। अब मैं अगर देखूं अपने अपने इस डमी को, तो भाई दे 270 देखना, अभी पेरोल है 270, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, क्या हो गया, अब ये IT हो गया। तो मैंने व्यू में चेंज किया, ठीक है, और चेंज कहाँ रिफ्लेक्ट हो गया, मेरे मेन टेबल में, क्यों, क्योंकि ये सिंपल व्यू है, ठीक है। ये डेटा एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे कि व्यू के थ्रू एग्जैक्टली वही कॉपी है जो मेरे एक्चुअल टेबल में मौजूद है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को, फाइन, ओके। अब देखो एक काम और करते हैं, मैं जैसे कोई इंसर्ट करना चाहता हूँ रिकॉर्ड, तो भाई लिखा मैंने इंसर्ट इनटू
क्या नाम है भाई, टेस्ट व्यू वैल्यूज, ठीक है। तो भाई मैंने यहाँ पे 300 नाम का डिपार्टमेंट ऐड कर दिया, और ये डिपार्टमेंट है ब्राइब डिपार्टमेंट, ठीक है। और ब्राइब डिपार्टमेंट मैनेजर इसका कौन है, मैनेजर इसका है मैनेजर नंबर 420, ठीक है। और यहाँ पे लोकेशन इसकी कर देते हैं 840। अब देखो यहाँ पे कंस्ट्रेंट नहीं लगा होगा तो काम कर जाएगा, ठीक है। हाँ, ये हम लोगों का डिपार्टमेंट है ब्राइब डिपार्टमेंट, ठीक है। और सेमीकोलन लगाते हैं, देखते हैं अगर कंस्ट्रेंट नहीं हो तो चल जाएगा, ठीक है। रो क्रिएटेड। अब देखते हैं डीडब्ल्यू में, देखते हैं क्या टेबल आया। इंसर्ट तो मैंने टेस्ट व्यू में किया था ना। यार भाई देखो हमारा डिपार्टमेंट आ गया। इसके लिए भर्ती चालू है, कौन कौन करेगा इसके लिए अप्लाई? हाँ, चलिए ठीक है ना। तो देखिए मैं चेंज यहाँ पे कर रहा हूँ व्यू पे, और ये देखो यहाँ पे आपके टेबल पे अप्लाई हो गया, ठीक है जी। ये आपके टेबल पे अप्लाई हो गया। तो अगर सिंपल व्यू आपका है, मतलब अगर व्यू किसी सिंपल टेबल का आउटकम है ना, देन आप उसमें डीएमएल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हो। तो मैंने आपको तीनों डीएमएल ऑपरेशन करके दिखाया यहाँ पे, ठीक है। और खतरनाक क्वेरी देखो लिखा मैंने, डिलीट टी डिलीट फ्रॉम, क्या नाम है, टेस्ट व्यू, ठीक है। तो टेस्ट व्यू से मैंने डेटा हटाया। अब हम निकाल रहे हैं डी डमी को, तो क्या हो गया, डी डमी से डेटा साफ हो गया, ठीक है जी, फाइन। तो इतना पावरफुल होता है आपका व्यू, ठीक है। तो सिंपल व्यू है तो उस पर आप डीएमएल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स व्यू है तो डीएमएल ऑपरेशन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, फाइन। तो ये चीज यहाँ पे मैंने आपको दिखा दी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको चीज बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। कुछ कह रहे हैं ये कि जब भी हम व्यू पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो ऑपरेशन कब कब सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। हाँ जी, म्यूट कीजिए जस्ट अ मिनट, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब कुछ रूल है कि जिनको आपको ध्यान में रखना है कि कब आपके डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म होंगे कब नहीं होंगे। तो क्या रूल फॉर परफॉर्मिंग डीएमएल ऑपरेशन ऑन अ व्यू, तो भाई लिखा है यू कैन परफॉर्म डीएमएल ऑपरेशन ऑन सिंपल व्यू, कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम डेटा कब डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखा है यू कैन नॉट रिमूव अ रो इफ द रो कंटेन द फॉलोइंग। अगर आपका जो व्यू है, आपने एक व्यू बनाया हुआ है, तो उस व्यू में देखो कब रिकॉर्ड डिलीट नहीं हो पाएगा, अगर आपने ग्रुप बाय क्लॉज लगाया हुआ है अपने अपने व्यू की क्वेरी में, ठीक है। या फिर आपने सेलेक्ट लिस्ट में ग्रुप फंक्शन लगाए हुए हैं, या फिर आपने डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज किया हुआ है, या फिर आपने सूडो कॉलम रो नम यूज किया हुआ है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। चौथा पॉइंट भूल जाओ अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ये तीन चीजें, आपका आपके व्यू से डेटा कब डिलीट नहीं होगा, अगर आपकी व्यू की क्वेरी में सेलेक्ट लिस्ट में आपने किसी भी कॉलम पे ग्रुप फंक्शन लगाया हुआ है, या फिर आपने अपनी क्वेरी में ग्रुप बाय क्लॉज लगाया हुआ है, या फिर आपने डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगाया हुआ है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी चीज अगर आपकी व्यू की क्वेरी में मौजूद है तो आपका रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा, ठीक है। अब आपका रिकॉर्ड अपडेट कब नहीं होगा, तो ये कंडीशन तो चारों लाजमी है, प्लस अपडेट के लिए एक कंडीशन और जुड़ जाती है, ठीक है। वो कंडीशन क्या है, कॉलम डिफाइंड बाय एक्सप्रेशन। अगर आपने अपने किसी कॉलम को एक्सप्रेशन से जनरेट किया, जैसे सैलरी इनटू 12, ठीक है। अब उस सैलरी इनटू 12 वाले कॉलम को आप अपडेट करने की कोशिश करोगे, अपडेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो कॉलम तो रन टाइम पे बना है, वैसा कोई एक्चुअल डेटा आपके टेबल में मौजूद ही नहीं है, ठीक है। तो अपडेशन कब नहीं होगा, अगर आपने अपने अपने व्यू की क्वेरी में ग्रुप फंक्शन लगाए हैं, या ग्रुप बाय क्लॉज यूज किया हुआ है, या आपने डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगाया हुआ है, क्योंकि डिस्टिंक्ट में ना एक तरह से ग्रुपिंग ही करता है, ठीक है। एंड फाइनली आपने कोई कॉलम ऐसा यूज किया हुआ है जो आपने एक्सप्रेशन से जनरेट किया है, ठीक है। तो उस केस में आपका रिकॉर्ड आपके व्यू के थ्रू अपडेशन अलाउड नहीं होगा। तो 3-4 पॉइंट तो ये डिलीट वाले, प्लस अपडेशन के लिए एक पॉइंट और जुड़ गया है,
ठीक है। अब आप व्यू में रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हो तो इंसर्ट कब नहीं होगा, पहले ये पांचों पॉइंट तो ये आपके अपडेट वाले हैं, इसमें एक पॉइंट और जुड़ जाएगा और वो क्या है, देखो नॉट नल कॉलम इन द बेस टेबल दैट आर नॉट सेलेक्टेड बाय द व्यू। ठीक है, अभी आई थिंक ये पांचों पॉइंट ये तो सब क्लियर होंगे, लास्ट पॉइंट यहाँ पे क्लियर नहीं होगा। क्यों क्लियर है? लास्ट पॉइंट क्लियर है आप लोगों को कि कब इंसर्ट नहीं हो पाएगा रिकॉर्ड? ना सर नहीं है क्लियर। देखो बताता हूँ, एक टेबल बनाओ मेरे साथ आप लोग, ठीक है। सो क्रिएट टेबल टेस्ट व्यू, इस नाम से बनाया मैंने व्यू। अच्छा, तो उसको नाम देते हैं CHECK चेक व्यू। क्रिएट टेबल चेक व्यू या फिर क्रिएट टेबल टेस्ट नाम से बनाते हैं, ठीक है। इसमें कुछ डेटा रखते हैं, तो मैंने लिखा भाई सबसे पहला कॉलम है यहाँ पे आईडी, ये है आपका नंबर 3, तीसरा हो गया आपका नेम, इसे मैंने कर दिया varchar2, साइज मेंशन कर दिया 10, और तीसरा हो गया सैलरी SALARY सैलरी, इसे मैं करता हूँ DECIMAL 8,2, ठीक है। और इस कॉलम को मैं बनाता हूँ प्राइमरी की, ठीक है। सर टेस्ट का टी छूट गया सर। ठीक है, तो ये टेबल देखिए मैंने आप लोगों के लिए बना दिया, आप लोग भी बनाइए, ठीक है। अब इस टेबल में डेटा इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम रख लेते हैं हम टेस्ट, ओ सॉरी इंसर्ट इनटू, हाँ टेस्ट VALUES वैल्यूज, तो 101 नेम कर लेते हैं यहाँ पे जेम्स, और सैलरी कर लेते हैं यहाँ पे 6000, 3-4 एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। 102 नीना सैलरी कर लेते हैं यहाँ पे 7000, 103 नीना की एक और एंट्री, सैलरी कर देते हैं इसकी 6000, 104 किंग सैलरी कर देते हैं 16000, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड मैंने एंट्री कर दिए, देखो आपके सामने, करो एंट्री फटाफट। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा कॉलम है जिसके लिए वैल्यू देना मैंडेटरी है, ये बताओ पहले। आईडी नंबर आईडी है ना, अगर मैं इंसर्ट करूंगा और आईडी में नहीं दूंगा तो क्या रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा इस टेबल में? नो सर। नहीं होगा। बाकी बाकी ये दो तो छोड़ दो तो हो जाएगा, क्यों? ये तो नल है बाय डिफॉल्ट, है ना। पहला वाला प्राइमरी की है मेरा, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। डेटा देख लेते हैं एक बार इसका, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट, ठीक है। ये डेटा मेरे पास आ गया, अब मैं इसके ऊपर व्यू बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बनाया क्रिएट व्यू टेस्ट व्यू, ठीक है, इस नाम से बनाया था मैंने, क्या टेस्ट व्यू के नाम से जब बनाया हुआ है, ठीक है। कोई बात नहीं, पुराना टेस्ट व्यू ड्रॉप कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ऐसे ड्रॉप होता है, ठीक है। व्यू के नेम लिखने में भी कोई नेमिंग कन्वेंशन है क्या सर, इसका स्टैंडर्ड कुछ? ये है कि उस नाम का कोई और होना नहीं चाहिए। वो तो और समझ रहे हैं सर, नेमिंग मतलब ऐसा कन्वेंशन कुछ- वही है जो जो कि टेबल के नेमिंग कन्वेंशन डिजिट से कभी स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना, वो तो कॉमन है ना। तो देखो मैंने ड्रॉप कर दिया, मैंने पुराना टेस्ट व्यू, ठीक है। मैं दोबारा क्रिएट कर रहा हूँ टेस्ट व्यू, क्रिएट व्यू टेस्ट व्यू, ठीक है। अब लिखा मैंने एज सेलेक्ट, तो मैंने लिखा नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम टेस्ट, ठीक है ना। तो भाई इस व्यू के थ्रू मैं कौन कौन से कॉलम उठा रहा हूँ टेस्ट टेबल से? नेम और सैलरी। नेम ठीक है। अब लिखा मैंने यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो क्या क्या दिखेगा मुझे? नेम और सैलरी दिखेगा, आईडी दिखेगा यहाँ से व्यू से? नहीं दिखेगा ना, ठीक है। तो ये व्यू बना हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। अब मैं रिकॉर्ड डिलीट कर रहा हूँ, तो मैंने कहा भाई डिलीट फ्रॉम टेस्ट व्यू वेयर योर नेम
इज इक्वल टू किंग। हो जाएगा डिलीट, हो जाएगा, हाँ डिलीट हो गया। देखो टेस्ट व्यू में, तो जाहिर सी बात है ये डेटा कहाँ से चला गया होगा, चला गया होगा ना, एम्प्लॉय टेबल से भी चला गया होगा, ये सॉरी टेस्ट टेबल से भी चला गया होगा, है ना। यस ठीक है, तो ये तो डिलीट हो गया। अपडेट करते हैं, ठीक है। तो लिखा भाई मैंने UPDAT अपडेट, नाम क्या है भाई, टेस्ट टेस्ट व्यू सेट नेम इज इक्वल टू किंग वेयर सैलरी SAL, यहाँ पे SALARY सैलरी इज इक्वल टू 7,000। ठीक है, SALARY, ठीक है। तो इसको उसका नेम मैं चेंज करके किंग कर रहा हूँ, ठीक है, बीच वाले का, ठीक है, सेमीकोलन लगाते हैं। ठीक है, अपडेट हो गया, देखो, ठीक है, अपडेट हो गया। अब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ व्यू के थ्रू, इंसर्ट ये सब पहले वाला कमांड है ना सर? हाँ जी, ये टेस्ट व्यू में चला रहा हूँ ना मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया, डिलीट कर दिया अपने व्यू के थ्रू, अपने अपने टेस्ट टेबल से डेटा, है ना। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट इनटू TEST टेस्ट व्यू, और लिखा भाई मैंने वैल्यूज विद इन पैरेंथेसिस, पहले मैंने दे दिया अपना नाम कुलदीप और अपनी सैलरी दे देता हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं क्या 1 2 3 4 5 6 99 लाख है सर? है बेटे, पाउंड पर डे है ये, ठीक है। तो ये, हाँ, तो ये अब ये इंसर्ट होगा कि नहीं होगा, बताइए। नहीं होगा सर। नहीं होगा सर, आईडी नहीं है क्यों नहीं सर, होगा, क्यों नहीं आईडी होगा? नहीं है इसका। आईडी नहीं। आईडी क्या नहीं आईडी हम देंगे कैसे, होगा क्या सर। ये आईडी चुन सकता है क्या ये? नहीं, आईडी की नहीं, जरूरत नहीं है अपडेट सर। नहीं नहीं कर कर सकता। सकते। समझे ना क्या बोल रहा है वो, लास्ट पॉइंट यही कह रहा है कि आपने ना किसी टेबल के ऊपर व्यू बना दिया, पर उस व्यू में आपने प्राइमरी की वाला कॉलम, नॉट नल वाला कॉलम नहीं चुना। तो जब इंसर्ट कराओगे तो भाई नॉट नल कॉलम जो टेबल में पड़ा है उसको डेटा देना तो जरूरी है ना, ठीक है। बट व्यू वो डेटा दे नहीं पाएगा क्योंकि वो कॉलम वो चुन नहीं सकता, ठीक है। तो मैं अंटा बनाऊं तो देखो दिक्कत है, क्या कहेगा भाई, कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू आईडी फील्ड। तो क्या ये व्यूज आईडी फील्ड को वैल्यू दे सकता है, यहां से दे सकता है? नहीं दे सकता, क्योंकि हम उसको चुन ही नहीं सकते ना, ठीक है। तो अगर आपने टेबल का नॉट नल कॉलम व्यू में नहीं चुना तो उस व्यू से आप रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करा सकते, समझ रहे बात को। वही ये लास्ट पॉइंट कह रहा है, क्या कह रहा है, नॉट नल कॉलम इन बेस टेबल दैट आर नॉट सिलेक्टेड बाय व्यू। अगर व्यू ने नॉट नल कॉलम को नहीं चुना या प्राइमरी की कॉलम को नहीं चुना अपने अपने व्यू में, तो वो व्यू इंसर्ट नहीं करवा सकता डेटा, है ना। क्योंकि बेस टेबल में डेटा इंसर्ट करने के लिए वो कॉलम तो होना जरूरी है, उसमें नल वैल्यू जा नहीं सकती, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है जी। तो समझ गया ना क्या है लास्ट पॉइंट का मतलब, ठीक है। तो ये जो व्यूज हैं इनमें इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑपरेशन अलाउड होते हैं, ठीक है। कब होगा कब नहीं होगा यहाँ पे सारे पॉइंट मेंशन है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये समझ में आया आप लोगों को, यहाँ पे ये क्राइटेरिया सारा जो लिखा हुआ है कि कोई दिक्कत है इसमें, ये सूडो कॉलम रो नंबर को छोड़ करके, आया समझ में? भाई मैसेज नहीं आ रहे, मेरी आवाज नहीं आ रही लगता आप लोगों तक। कॉलम डिफाइंड बाय एक्सप्रेशन, मतलब जैसे सेल। अरे भाई देखो, कोई कॉलम है सैलरी इंटू 12 नाम से 12 है। तुमने कॉलम व्यू में चुन लिया, ठीक है। अब वो आपको व्यू में तो एनुअल सैलरी दिखाएगा, और जो मेन टेबल में तो मंथली सैलरी पड़ी है, तो उस एनुअल सैलरी को तुम कैसे अपडेट कर सकते हो व्यू से, है ना, जो बेस टेबल में है ही नहीं। बात समझ रहे हो? जैसे कि एक काम करता हूं मैं, तो मैं इस व्यू को रिप्लेस करता हूं, ठीक है।
क्रिएट और ठीक है रिप्लेस व्यू एज सेलेक्ट सैलरी इन टोटल, ठीक है। और यहाँ पे हम चलो EID भी ले लेते हैं, ठीक है। क्या था ID फील्ड था पहला, तो तीनों चुन लिया मैंने। ID सैलरी टू टैब ले लिया, टेस्ट से उठा लिया मैंने इसे, कॉलम अलियास। अच्छा अलियास देना जरूरी है ना, अगर एक्सप्रेशन से बनाएंगे तो उसको क्या है ए सेल नाम दे दिया मैंने, ठीक है। अलियास देना तो बन गया व्यू। अब लिखा भाई मैंने सेलेक्ट स्टार स्टार फ्रॉम क्या नाम है टेस्ट व्यू, ठीक है। अब इस सैलरी को अपडेट करके दिखा दो मुझे, हो जाएगी अपडेट। सही है, एनुअल सैलरी है क्योंकि वहाँ मंथली सैलरी। तो भाई ये मैंने जो कॉलम बनाया एक्सप्रेशन के थ्रू बनाया ना। यस सर। अब इसको मैं इसी के रेफर करके अगर मैं चेंज करना चाहूंगा, अगर मैंने लिखा भाई UPDAT अपडेट, अब लिखा मैंने यहाँ पे जैसे कि ए सेल, एक बार ऐसे देखते हैं, ठीक है। अपडेट ए सेल, अपडेट क्या नाम है टेबल का भाई टेस्ट व्यू, ठीक है। सेट ए सेल इज इक्वल टू 1000 वेयर, ठीक है। एक बार मैं करूँ 103 वेयर ID इज इक्वल टू 103, ठीक है। सर का वर्ड मीनिंग जैसे अपडेट TESTVIEW, ठीक है। अपडेट टेस्ट व्यू सेट ए सेल, इसको ए सेल को क्या कर दो 1000 कर दो जहां पे ID 103 है, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये वर्चुअल कॉलम नॉट अलाउड है, ये कॉलम का डेटा टेबल में है नो सर। नहीं है ना, तो कैसे से अपडेट कर दोगे भाई, ये तो एक्सप्रेशन के बिहाफ पे बना है, समझ रहे ना, ठीक है। तो इसलिए हम इस जिसमें अगर आपके तो सर कॉलम में इसका समरी क्या निकलता है? समरी इसका ये निकलता है कि कोई कॉलम जो एक्चुअल डेटा टेबल में हो ना वही यहाँ पे होना चाहिए, वही इस व्यू के थ्रू सिलेक्टेड होना चाहिए। एक्सप्रेशन के भी आप जो डेटा है ही नहीं टेबल में, अब सैलरी टू टेबल नाम का कॉलम कोई है ही नहीं है आपकी। अब जब भी हम इंसर्ट अपडेट डिलीट करते हैं तो किसमें जाता है, वो बेस टेबल में जाके चेंज होता है ना। अब बेस टेबल में ये डेटा ही नहीं है तो कैसे चेंज कर दोगे उसे, ठीक है। यस यस। ये है, तो ये एक्सप्रेशन भी नहीं होने चाहिए। अगर आपकी सेलेक्ट लिस्ट में एक्सप्रेशन आपने लगाए हुए, क्वेरी में आपने कोई कॉलम जनरेट किया एक्सप्रेशन के थ्रू, तो उस व्यू में अपडेशन अलाउ नहीं होगा, ठीक है। तो कह रहा भाई इस नाम का टेबल कोई बेस टेबल में नहीं है, इस नाम का टेबल कॉलम कोई बेस टेबल में नहीं है, इसलिए हम इसे अपडेट नहीं कर सकते। नॉट अलाउड, वर्चुअल कॉलम नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये हो गया सीन, फाइन। अच्छा जी अब एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। तो आई थिंक ये थोड़ा आपको डीएमएल का आइडिया लग गया है कि व्यू के थ्रू हम डीएमएल भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, बट उसका भी कुछ क्राइटेरिया है। चलिए रिमूविंग अ व्यू के लिए मालूम है ड्रॉप व्यू, व्यू नेम हम करेंगे ड्रॉप, तो व्यू आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं और बताऊंगा, इसको छोड़ते हैं अभी। एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्लाइड में नहीं है, प्लस को नोट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो जैसे क्या है, तो मैं इसे सेव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ व्यू का टॉपिक खत्म हो गया सर। नहीं भाई, ओके। स्पूल C कोलन स्लैश डम, क्या नाम था भाई इसका, डम फाइल का व्यू, व्यू 2 था, व्यू 3 था, क्या नाम था, व्यू डेमो 2 था सर। ठीक है। तो ये ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब मैं एक फिर व्यू बना रहा हूँ, वो जो मेरे पास डमी एमपी टेबल था ना उस पर मैं व्यू बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ई डमी, ठीक है, ई डमी मौजूद है मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना इस ई डमी से एक व्यू बनाना चाह रहा हूँ जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर
60 के एम्प्लॉयज को ही दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो और मुझे क्या क्या दिखाना है, मुझे एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट आईडी दिखाना है, ठीक है। तो ईएमपी डमी के ऊपर मैं एक एक व्यू बनाना चाहता हूं जो सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर 60 के एम्प्लॉयज का एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट आईडी दिखाएगा, ठीक है। तो हेल्प कीजिए भाई मेरी, बताइए क्या लिखूंगा, ठीक है। मुझे ना ईएमपी डमी, क्या नाम था, ई डमी के ऊपर मुझे एक एक व्यू बनाना है जो सिर्फ एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, उसकी सैलरी और उसकी डिपार्टमेंट आईडी दिखाएगा, ठीक है। बट सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज की दिखानी है जो डिपार्टमेंट नंबर 60 में काम करते हैं। तो बताइए क्या लिखूंगा। पहले तो क्रिएट गेट व्यू व्यू, नाम दें कुछ, व्यू का नेम DEPT 60 कर दें, इस नाम से बना ना हो, D60 कर देते हैं, ठीक है। D60 क्रिएट व्यू As- D60 एज select सेलेक्ट Select. टेबल जो कॉलम सेलेक्ट कॉलम नेम जो भी है। ठीक है, ये तो फ्रॉम 4 डमी कॉलम हो गए। EMP फ्रॉम ई डी डी क्या था, DU डबल M था ना सर, डबल MY EMP ई डमी था कि डी डमी था, ई डमी था ना, ई डमी था शायद ना, था ना ई डमी, है ना, ई डमी डी डमी दो बनवाए थे ना मैंने, तो ई डमी को मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ई डमी, ठीक है। तो क्रिएट कर दिया, D60 के नाम से बना रहा हूँ। और आगे 60 के एम्प्लॉय Where- चाहिए ना, where Where? department ID equal to 60 डिपार्टमेंट है। Where? ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, ठीक है। इज इक्वल टू 60 व्यू क्रिएट हो गया, देखिए जरा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम D60, ठीक है जी, फाइन। मैं इंसर्ट सब कर सकता हूँ यहाँ से, रिकॉर्ड है ना, क्योंकि चलिए, तो ये मेरा एक व्यू है, देख लीजिए। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस व्यू में कुछ चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, मैं इस व्यू में कुछ चेंज करना चाह रहा हूँ। तो मैंने काम किया, हनॉल्ड है ना, ये इसका घमंडी लग रहा है, इसको भगाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने लिखा भाई अपडेट D60, ध्यान दीजिएगा, D60, ठीक है, सेट DEPARTMENT _ ID is equal to 50 where last name या फिर where employee ID _ ID is equal to 103, ठीक है जी। क्वेरी देख लिया आप लोगों ने, फाइन। तो मैंने हनॉल्ड के डिपार्टमेंट आईडी कर दी 50, ठीक है। ये इतना मैंने काम किया, मैं क्वेरी चलाता हूँ, अपडेट हो गया मेरा, ठीक है। अब जरा चेक करें इस हनॉल्ड का क्या हाल है। अरे हनॉल्ड कहाँ चला गया, सर वो डिपार्टमेंट 50 में व्यू क्रिएट 60 पे है ना, वो 50 में चला गया ना, तो व्यू से बाहर फिर? हो गया। हाँ ठीक है ना, दिक्कत समझ में आई यहाँ पे। तो ये जो व्यू है ना, ये सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर 60 वाले एम्प्लॉयज को दिखा सकता है, क्योंकि ये ठीक रन है? टाइम में क्रिएट होता है। हाँ है ना, ये डिपार्टमेंट नंबर 60 वाले एम्प्लॉय को दिखा सकता है, और 50 वाले को तो हमने कर दिया, उसको हनॉल्ड को हमने दे दिया 50। अब 50 जैसे ही 50 किया तो 50 वाले डिपार्टमेंट को बिलोंग करने लगा हनॉल्ड, तो फिर अब ये उसका रिकॉर्ड दिखाएगा नहीं, समझ रहे बात को। सर फिर से अपडेट प्रोसेस कर क्यों रहे नहीं हैं, दिखा है सर? हाँ? अपडेट करने के चक्कर में सर हम ID 50 को डाल दिए ना। ID 50 डाल दिए, अब 50 डालते ही ये जो हनॉल्ड का रिकॉर्ड है ना,
हमारे व्यू की सिलेक्शन एरिया के बाहर हो गया, क्योंकि तो ये I- तो सिर्फ 60 वालों को ही दिखा सकता है ना, पर हनॉट का तो ये तो डिपार्टमेंट अच्छा आईडी अब बात है क्या ना हो सर, गया। इसमें प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम ये है कि आपने कुछ मॉडिफिकेशन किया, और मॉडिफिकेशन करने के साथ कभी कभार ऐसा होता है ना कि मैं नहीं चाहता कि कोई मॉडिफिकेशन करने के बाद मेरा कोई डेटा मेरे व्यू के रेंज के बाहर जाए, डोमेन के बाहर चला जाए। एक्सीडेंटली भी हो सकता है ये, है ना। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं, ये तो अपने आप, ये तो ऑटोमेटेड प्रोसेस है ना, बट कभी कभार क्या होता है आप ऐसा नहीं चाहते। ठीक है, आप ये बिहेवियर नहीं चाहते, आप नहीं चाहते हो कि मॉडिफिकेशन के बाद ये पांचों रिकॉर्ड, सपोज 6 रिकॉर्ड मिलने इंपॉर्टेंट है, 5 रिकॉर्ड मिलने इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं चाहता कि ये इस व्यू के सिलेक्शन एरिया के बाहर चले जाए। ठीक है, फाइन, एक्सीडेंटली भी जा सकता है, मेरा इंटेंशन नहीं था, बट मैंने क्या कर दिया, एक्सीडेंटली टास्क परफॉर्म कर दिया। तो अब वो जो रिकॉर्ड है ना, वो अपडेट हो गया है, और मेरे व्यू के सिलेक्शन रेंज के, मतलब मेरे व्यू के डोमेन के बाहर हो गया। बात समझ रहे हैं ना। वो सर वो अब वो ID 50 में होगा सर। हाँ, और डिपार्टमेंट नंबर 50 आप देख लो, डी डमी को देख लो। तो सर हम क्या नाम प्राइमरी था। जो कंस्ट्रेंट लिखेंगे, जब हाँ हम क्यूरी लिख रहे होंगे, इनलाइन व्यू हाँ क्यूरी, हाँ उस पे हम हाँ। ऐसा कॉलम सेलेक्ट करेंगे सर जिसमें, नहीं सर ठीक है। है ना, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी, तो सिंपल अपडेशन का सीन है ना ये, इसमें तो कोई है ना, मैं इसमें कुछ नहीं अपडेशन, कर इसमें कुछ नहीं कर सकते ना। तो ऐसी, ऐसा अगर ये चीज मैं बचना चाहता हूँ, अब वो इस व्यू के एरिया से बाहर हो गया, पर वो टेबल पे है। ठीक है, अगर आप देखोगे ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या नाम था उसका, ई डमी ना, ईडम वेयर एम्प्लॉय आईडी, आईडी इज इक्वल टू क्या था, 103 था ना, 103। 103 था। ठीक है, तो ये हनॉल्ड है, आखिरी में देखो क्या होगा डिपार्टमेंट इसका, 50 हो गया ना। ठीक है, तो ये है, टेबल में तो है। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, रोल बैक कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। ROLLBACK। ठीक है, तो समस्या समझ में आई आप लोगों को क्या हुआ यहाँ पे, मेन समस्या समझना है यहाँ पे, प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब वापस ले आया हूं मैं उसे, खैर आ गया ना वापस हनॉल्ड। ठीक है, तो जैसे मैंने हनॉल्ड की डिपार्टमेंट आईडी को चेंज किया, ये क्या हो गया, इस व्यू के सिलेक्शन क्राइटेरिया के बाहर हो गया, और मैं ऐसा नहीं चाहता। ठीक है, तो मैं चाहता हूं अगर मैं कोई चेंज कर रहा हूं, और चेंज करने के बाद मेरी कोई रो मेरे व्यू के सिलेक्शन एरिया के बाहर जा रही है, तो मुझे उस क्वेरी को डिस्कार्ड करना है। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई बिहेवियर मेरी किसी भी रो के साथ हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जब ये व्यू बनाऊंगा ना, इसके साथ एक कंस्ट्रेंट लगा दूंगा। ठीक है, जैसे हम लोग प्राइमरी की फॉर्म की लगाते हैं ना, ऐसे ना इस व्यू को बनाते वक्त मैं इसके साथ एक कंस्ट्रेंट लगा दूंगा। ये बना हुआ है, इसको क्या करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जिस समय व्यू बनाएंगे ना, उसके बाद लिख देंगे यहाँ पे विद चेक ऑप्शन। ठीक है, अब ये विद चेक ऑप्शन क्या करेगा, जैसे आप इसमें कोई डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करोगे ना, ये देखेगा कहीं ऐसा तो नहीं इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद मेरी कोई रो मेरे व्यू के एरिया के बाहर जा रही है। अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा ना, तो ये अलाउ नहीं करेगा। ठीक है जी, तो ये कंस्ट्रेंट, पहला कंस्ट्रेंट जो हम व्यू पे लगा सकते हैं, तो मैंने इस पे अप्लाई कर दिया। क्या कह रहा है भैया, कीवर्ड नॉट फाउंड, अरे क्या, अच्छा आधी क्वेरी है ये, जस्ट डिपार्टमेंट आईडी, पहले तो ये हो गया, अरे कहाँ चला गया बाकी का पार्ट इसका, फ्रॉम ई डमी। ठीक है, और यहाँ पे लगाऊंगा क्या, विद चेक ऑप्शन। ठीक है जी, ये व्यू मेरा बन गया। ठीक है, व्यू बन गया। अब अगर मैं यहाँ पे अपने उस पर्सन का, अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ डेटा, ये डेटा है। ठीक है, अब अगर मैं अपडेट करूंगा, अगर मैंने ऐसा ही चला दिया, जस्ट अ मिनट, ये ठीक है, तो अब मैं फिर वही काम करने जा रहा हूँ। अब जैसे मैं काम करूंगा, ये 50 हो जाएगा, और ये इस रो के, इस टेबल के व्यू के बाहर चला जाएगा ना। अब ये होने नहीं देगा। अब क्या कहेगा ये आपको एक एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। क्या कह रहा है, व्यू विद चेक ऑप्शन वेयर क्लॉज वायलेशन। ठीक है, तो कह रहा है भाई अगर आप ये अपडेट करोगे वेयर तो क्लॉज में ये जो जो, लिखे हैं सर उसका वायलेशन हो हाँ रहा है। बिल्कुल ठीक है,
तो ये चीज ये बता रहा है। तो ये एक तरीके से क्या है, ये आपका इस तरीके से हम बचा सकते हैं एक्सीडेंटली अपनी रोज को ना सिलेक्शन एरिया के बाहर जाने से बचा सकते हैं, व्यू के एरिया के बाहर जाने से बचा सकते हैं। बट कोई ऐसा आप अपडेट कर रहे हो जिससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसे लिखा भाई मैंने अपडेट सेट 50 सेट, मैंने यहाँ पे लिखा सैलरी इज इक्वल टू 5000, ठीक है। तो भाई लिखा मैंने सैलरी इज इक्वल टू 5000 वेयर एम्प्लॉय इज इक्वल टू 103, अभी कितनी 9000 है ना। अब ये करोगे तो खैर कोई दिक्कत नहीं इसमें, स्पेलिंग गलत है क्या, SALARY, ठीक है। तो इसमें से कोई समस्या नहीं, ठीक है। कितनी हो गई 5000 होगी, पहले कितनी थी, ठीक है। पर इस ऑपरेशन से ये रो बाहर तो नहीं जा रही है ना, क्राइटेरिया के बाहर, सिलेक्शन एरिया के बाहर नहीं जा रही है ना, इसलिए इसको अलाउ करेगा, ठीक है। तो ये पहला कंस्ट्रेंट है जो आप व्यू पे लगा सकते हो, जिसे कहते हैं विद चेक ऑप्शन, ठीक है जी। सर यहाँ पर अगर हम अपडेट मेन टेबल पे करें और फिर व्यू तो कोई करें दिक्कत नहीं, तब तो मेन टेबल तो फिर में तो कंस्ट्रेंट थोड़ी लगे हैं। तो फिर व्यू से तो बाहर चला ही जाएगा। तब तो चला जाएगा ना, तब क्या कर सकते हो, है ना। पर व्यू के थ्रू ये चीज अलाउ नहीं कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट टेबल तो कुछ भी करोगे तो हो जाएगा ना, ठीक है। बट व्यू पे मैं ये चीज अलाउ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो व्यू के साथ सर कुछ एक्स्ट्रा रूल्स है। वेयर हाँ कैर जी, के लिए भी वैलिड है सर। हर चीज के लिए वैलिड है। सर व्यू पे अगर किसी को परमिशन देते हैं तो इसका मतलब हाँ। है कि वो अपडेशन या DML ऑपरेशन के लिए इलीगल है। लास्ट कमांड से नहीं 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 नहीं, स्क्रॉल DML व्यू पे परमिशन नहीं, वो यूजर परमिशन लगेंगे कि व्यू को किस तरीके से यूज कर सकता है, ठीक है। वैसे वैसे व्यू क्या है, व्यू पे जो आपने परमिशन सेट कर दिया ना, व्यू पे जैसे आपने यहाँ पे जो भी कंडीशन लगा दिया, बस इसको एम्प्लॉइज वो यूजर्स को इसी तरीके से यूज कर सकता है, ओके, है ना। यस सर। टेबल के लिए अलग होता है, टेबल पे परमिशन देना चाहता है तो वहां डिफरेंट हो जाता है, ठीक है जी। तो ये समझ में आया आपको यहाँ पे क्या फायदा है इसका भी चेक ऑप्शन का, ठीक है। अच्छा कभी कभार ऐसा होता है आप ये चाहते ही नहीं हो कि एंड यूजर मेरे व्यू के थ्रू मेरे टेबल में कोई चेंज कर पाए, है ना। रीड ओनली मोड के लिए कैसे? हाँ बिल्कुल सही, तो फिर क्या करेंगे, विद रीड ओनली कर देंगे, ठीक है। तो मैं एक बार फिर वो रिप्लेस कर रहा हूँ उससे, ठीक है। मैं दोबारा बना रहा हूँ व्यू को, ठीक है। ये डमी और विच चेक ऑप्शन क्या लगाएंगे यहाँ पे, विद रीड ओनली। अब भाई कोई भी अपडेशन इसमें नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे मैं यही अपडेट करना चाह रहा हूँ, कहाँ गया भाई, अपडेट इज 60, सैलरी इज इक्वल टू 15,000 वेयर, ठीक है। ये क्या कह रहा है, कैन नॉट परफॉर्म DML ऑपरेशन, मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, फ्रॉम D60, ठीक है। वो तो सर हम सारे कॉलम नेम का एलियासिंग भी कर देंगे तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सारे कॉलम नेम का अलियासिंग नहीं, कॉलम अलियास कर दोगे, कॉलम अलियास से नहीं होता है भाई फर्क, मैंने क्या बताया था, कॉलम एक्सप्रेशन से नहीं बनना चाहिए, अलियास से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अलियास से जब लास्ट टाइम मैंने व्यू बनाया था पिछली बार, तो सब मैंने अलियास ही तो लिए थे, अलियास से फर्क नहीं पड़ता है, अलियास डिफरेंट भी कर दोगे तो भी अपडेशन होगा भाई, कॉलम एक्सप्रेशन से डिराइव नहीं होना चाहिए, ओके ओके, समझे। यस सर। नाम बदलने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, ठीक है। नाम डिफरेंट कर दोगे तो भी DML हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये दो कंस्ट्रेंट जो आप व्यू पे लगवा सकते हो, कौन कौन से, एक विद चेक ऑप्शन, दूसरा विद रीड ओनली, ठीक है जी। ये दो हो गए अपने। तो ये बेसिक चीजें थी जो मैं व्यू के बारे में आप लोगों को बताना चाह रहा था, ठीक है। और एक लास्ट टॉपिक को मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जिसे हम कहते हैं इनलाइन व्यू, ठीक है। कि जब भी हम कोई फ्रॉम क्लॉज में कोई नेस्टेड क्वेरी डालते हैं उसे हम इनलाइन व्यू कहते हैं। और इनलाइन व्यू आपका डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो मेमोरी का स्नैपशॉट होता है जो मेमोरी में बने, वो मेमोरी का स्नैपशॉट होता है बेसिकली, ठीक है। अच्छा अब इस इनलाइन व्यू को
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं। वो पर्पस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसे हम कहते हैं टॉप रो एनालिसिस या फिर टॉप एन एनालिसिस। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे अपनी वही EMP डमी टेबल पे आता हूँ, तो मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, या फिर एक काम करता हूँ, सिलेक्ट, मैंने लिखा भाई लास्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम EMPLOYES। एम्प्लॉयज टेबल पे ही आ गया मैं वापस। ठीक है, तो इस टेबल में से देखो मैंने ये लास्ट नेम और सैलरी निकाल ली। ठीक है, अब जैसे मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे अपने एम्प्लॉय टेबल से हाईएस्ट अर्नर चाहिए। ठीक है, कौन कौन से टॉप 3 सैलरी चाहिए मुझे अपने एम्प्लॉय टेबल की, सपोज। ठीक है, टॉप 3 सैलरी या फिर बॉटम 3 सैलरी चाहिए, सपोज मुझे सबसे कम जो अर्न कर रहे हैं। ठीक है, वो मुझे कुछ ऐसा रिकॉर्ड चाहिए यहाँ से। तो वो टॉप रिकॉर्ड निकालने वाली या बॉटम रिकॉर्ड निकालने वाली क्वेरीज को हम लोग कहते हैं टॉप एंड एनालिसिस। ठीक है, अब टॉप एंड एनालिसिस के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं इनलाइन व्यू। ठीक है, अच्छा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको एक सूडो कॉलम दिखाने जा रहा हूँ, जो अभी तक मैंने आपको नहीं दिखाया था। हर एक टेबल में ना एक सूडो कॉलम होता है, 2 होते हैं एक्चुअली, एक रो आईडी के नेम से होता है, एक रो नंबर के नेम से होता है। ठीक है, तो जो रो आईडी होती है वो तो आपकी रो की फिजिकल लोकेशन होती है कि रो कहाँ पे स्टोर है आपके आपके मेमोरी में, एक तो वो होता है। ठीक है, और एक होता है रो नम। रो नम क्या होता है, जब भी आप कोई क्वेरी चलाते हो ना, तो आपका ओरेकल सर्वर हर एक रो को एक यूनिक नंबर असाइन करता है, अल्फाबेट मतलब एक आईडी असाइन करता है, एक सीक्वेंस नंबर देता है। उस सीक्वेंस नंबर को हम क्या कहते हैं, उस सीक्वेंस नंबर को हम कहते हैं रो नम। मैं दिखाता हूँ आपको। तो भाई एम्प्लॉयर टेबल में ये 2 कॉलम तो आपने देखे हुए हैं, एक कॉलम आपको दिखाता हूँ और। तो लिखा मैंने रो अंडरस्कोर आईडी, रो आईडी लिखा एक मैंने। चीज ठीक है पूछना था, फिजिकल जी। लोकेशन का मतलब क्या है सर? तो आउटसाइड डेटाबेस भी एक्सेस कर सकते हैं? जी, फिजिकल लोकेशन का मतलब क्या है सर? आउटसाइड डेटाबेस भी एक्सेस कर सकते हैं? आउटसाइड डेटा, या फिर जैसे कि जब भी हम कोई डेटा लोड करते हो ना, तो वो डेटा कहीं ना कहीं आपका लोड जाता है मेमोरी में आके ना, मतलब जहां पे आपके रोज पड़ी हुई हैं। ठीक है, मतलब इस इन्वायरमेंट से बाहर से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं उस लोकेशन के? ऐसे ना तो मेमोरी का स्नैपशॉट है ना, तो मेमोरी से तो निकाल ही सकते हो डेटा। जो यस आपके सर। डेटा लोड होकर मेमोरी में आता है ना, उसका उनका एड्रेस होता है बेसिकली, वो रो आईडी, रो नम। ठीक है, ओके। तो हाँ, तो एक तो रो आईडी है ये देखो, ओ सॉरी, रो आईडी एक साथ लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये सॉरी, ये रो आईडी, ये देखो ये इनकी लोकेशन है। ठीक है, ये आप जब कभी डीबीए पढ़ोगे ना, डीबीए में आप इसको इसके बारे में डिस्कस करना। ये 18 या 16 कैरेक्टर का होता है, तो स्टार्टिंग कॉमन होता है और आखिरी का ये डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इससे हमें मतलब नहीं है, हमें रो नम से मतलब है। तो रो आईडी तो यहाँ पे फिजिकल लोकेशन होती है, इसको भी हम रो की यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे एक रो नम होता है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, ये फील्ड। ठीक है ना, तो देखो अभी अभी जब मैंने क्वेरी चलाई ना, तो जिस भी ऑर्डर में आपका सर्वर डेटा जब रिकॉर्ड फेच करेगा ना, तो वो उनको एक नंबरिंग असाइन कर देगा। ठीक है, ये रो नंबर है। ठीक है, अब रो नंबर है 1 2 3 4 इस तरीके से। ये अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर बाय क्लॉज लगा दूंगा, तो भी ये रो आईडी इनसे अटैच रहेगा। तो ये तो डिफॉल्ट ऑर्डर है जो तो मशीन ने जनरेट किया, तो उसने इसको एक रो नंबर असाइन किया हुआ है। ठीक है, अब देखो अगर मैं ऑर्डर बाय यहाँ पे सैलरी कर देता हूँ, फ्रॉम एम्प्लॉय ORDER, ऑर्डर बाय सैलरी। ठीक है, तो ऑर्डर बाय सैलरी अगर मैंने कर दिया, तो यहाँ पे ना ये रैंडम, ये मतलब ये अपनी जैसे वॉल्स अभी 97 है ना, ऑर्डर बाय करने के बाद भी ये वैल्यू इसके साथ स्टिक रहेगी, जुड़ी रहेगी। ठीक है, तो SAALARY। ठीक है, तो ये देखो है ना, तो अभी भी वो रो आईडी से अटैच है, समझ रहे बात को। ठीक है, तो जो डिफॉल्ट आपका सर्वर जो रो जनरेट करता है, ऑर्डर बाय तो हम अपने अकॉर्डिंग उसके सीक्वेंस को चेंज कर रहे हैं ना, पर जब आपकी रो जनरेट होती है ना,
तो हमेशा आपका सर्वर हर रो के साथ एक नंबर अटैच कर देता है जिसे हम कहते हैं रो आईडी। ठीक है, फाइन। तो देखो यहाँ पे इसका मैंने Yes. ऑर्डर बाय करने के बाद भी इसका जो रो आईडी है ना, इससे सॉरी रो नंबर इससे हटा नहीं। ठीक है, अब अगर मुझे, अब जैसे मैंने इसको इस ऑर्डर में शॉर्ट कर दिया, अब मैं चाहता हूं इस पहले रिकॉर्ड का रो आईडी 1 हो जाए, इसका 2 हो जाए, इसका 3 हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं ना इस रिकॉर्ड को सब क्वेरी में डाल के दोबारा निकालूंगा। अब इसको मैं ना सब क्वेरी में डाल दूंगा और फिर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करूंगा ना, तो इसका ऑर्डर बदल जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे अब मुझे ऑर्डरिंग चेंज करनी है ना, मैं चाहता हूँ जो सबसे छोटी जो कम सैलरी है ना, उसको ऑर्डरिंग 1 मिल जाए, इसको 2 मिल जाए, इसको 3 मिल जाए। ठीक है, अरे भाई बंद करो माइक अपने। कौन है महानुभाव? पप्पू जी। पप्पू जी, पप्पू जी, पप्पू जी गोदरेज ले रहे हैं। अरे पप्पू जी बिजनेसमैन है क्या? हाँ सर, दुकान खोला हुआ है। नहीं नहीं सॉरी सर, एक फ्रेंड। हाँ चलिए म्यूट कीजिए अब। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। हाँ तो ठीक है ना, तो ये देखो जब मैंने शॉर्ट किया डेटा, जब आपके सर्वर ने रोज जनरेट करी तो सबके साथ में एक यूनिक रो नंबर दे दिया उसे। ठीक है, अब जैसे मैंने शफल किया तो ये जाहिर सी बात है, तो रो नंबर ना आपके रिकॉर्ड से जुड़ा रहता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे शॉर्ट कर दिया इस रिकॉर्ड को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी। अब मैं क्या चाहता हूँ, फर्स्ट रिकॉर्ड का रो नंबर 1 हो जाए, इसका 2 हो जाए, इसका 3 हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा ना, इस पूरे के पूरे रो को जो मैंने क्वेरी चलाई ना, इसको मुझे ना ऐसे नेस्टेड क्वेरी बनाना होगा। ठीक है, अब मैं लिख दूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। ठीक है ना, और ये मेरा बेस टेबल हो गया, ये इनलाइन व्यू हो गया, पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को। ठीक है ना, तो ये जो रिकॉर्ड है, अब इस पे मैं ना इसकी जो नंबरिंग है ना, इनको रीऑर्डर कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने एंटर प्रेस किया तो जस्ट अ मिनट, एक मैं रो आईडी यहां से नहीं निकालूंगा, यहां से रो नंबर यहां से नहीं निकालूंगा। मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे मैं दोबारा ये चीज दूंगा। तो ये देखो इस जो इनलाइन व्यू है इसमें ये 2 कॉलम है बस। ठीक है, अब मैं जो बाहर निकालूंगा मैं फिर लिखूंगा सेलेक्ट रो नम, कि मतलब जो डेटा अंदर से आ रहा है ना उसकी रीऑर्डरिंग करो। रो नम कॉमा लास्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा सैलरी। ठीक है, तो अब ना जो ये मेरा डेटा है ना, अब इसकी रीऑर्डरिंग हो जाएगी, और जो सबसे छोटी सैलरी है ना उसको ना रो नंबर 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ये चीज समझे आप लोग? आई बात समझ में ये? ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर। एक्सप्लेन ये किया है, देखो जब भी हम कोई क्वेरी चलाते हैं ना, तो सर्वर क्या करता है, जिस ऑर्डर में भी वो डेटा रिट्रीव करता है ना, हर एक रो को एक रो नंबर असाइन कर देता है। ठीक है, अब जैसे मुझे क्या करना है, मुझे अपनी रो का ना अब रो नंबर चेंज करना है। मैं चाहता हूँ, देखो लास्ट टाइम ये डिफॉल्ट ऑर्डर था, ये जो ऊपर दिखाएगा ना ये डिफॉल्ट ऑर्डर था, ये ऐसे जनरेट किया था सर्वर ने, तो सर्वर ने हर एक रो के रो नंबर दे दिया था। ठीक है, अब ये रो नंबर ना आपकी रो के साथ जुड़ा रहता है, चाहे मैं शॉर्ट भी कर दूं तो भी ये रो नंबर चेंज रीअरेंज नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने देखो किंग को अभी 1 मिला है ना, अब मैंने शॉर्ट किया। ठीक है, अगली बार देखो डेटा देखो रैंडम हो गया, मतलब रो नंबर अटैच है अभी तक। ठीक है, और किंग बॉटम पे होगा तो किंग का रोल नंबर अभी भी 1 है। ठीक है, तो ये रो आईडी भी शफल नहीं होता है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जिस अकॉर्डिंग जो मैंने अभी डेटा जनरेट किया ना, इसके अकॉर्डिंग ये रोल नंबर रीअरेंज हो जाए। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ पहले रिकॉर्ड को रोल नंबर 1 मिल जाए, इसको 2 मिल जाए, इसको 3 मिल जाए, तो मुझे क्या करना होगा, इस पूरी क्वेरी को डालना होगा नेस्टेड में, इनलाइन व्यू में, इस तरीके से। ठीक है, तो पूरी की पूरी क्वेरी को मैंने यहाँ पे इनलाइन व्यू में पुट कर दिया, और दोबारा इसमें से मैंने रोल नंबर जनरेट कर लिया। ठीक है, अब जो अंदर से आउटपुट निकल के आ रहा है ना, उसको मैं नए सिरे से दोबारा रो नंबर असाइन कर रहा हूँ 1 2 3। ठीक है, तो अब आपके जो आपने जिस ऑर्डर में आपने रिकॉर्ड फेच किया ना, उस ऑर्डर उस अकॉर्डिंग आपको रोल नंबर मिल गया है। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है एक्चुअली? ठीक है, अब जैसे आपको टॉप के 3 रिकॉर्ड चाहिए, तो यहाँ पे ना मैं क्वेरी लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पे रोल नंबर का यूज कर सकता हूँ। तो टॉप के 3 रिकॉर्ड चाहिए,
तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ये क्वेरी तो पूरी एज इट इज लिखूंगा, बस यहाँ पे एक वेयर लगा दूंगा, वेयर रो नम, ठीक है, रो नम इज लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखो इससे मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ टॉप के 3 रिकॉर्ड मिलेंगे, बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये मुझे क्या मिल गया, 3 लोएस्ट सैलरी, टॉप की 3 लोएस्ट सैलरी, बात समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से ना हम अपने डेटा को निकाल सकते हैं किसी भी सीक्वेंस में। अच्छा, अब मुझे बॉटम 2 सैलरी चाहिए, मतलब मुझे चाहिए जो आपकी सबसे कम सैलरी ना, उस कम सैलरी के बाद जैसे लास्ट की 2 सैलरी चाहिए मुझे, ठीक है। मुझे सेकंड लोएस्ट और थर्ड लोएस्ट सैलरी चाहिए, लोएस्ट सैलरी नहीं चाहिए, बात समझ रहे हैं ना। हाँ जी, सर यहाँ पे जो किए हैं सर, इनलाइन में जो किए हैं, हाँ इनलाइन क्वेरी जो लिखे हैं सर, हाँ उसके अंदर तो रो नम यूज हुआ ही नहीं सर, वो तो ऑर्डर बाय नहीं, तो सैलरी रो नंबर तो हर एक रिजल्ट पे जनरेट होता है ना। अब ये जो आउटपुट जनरेट होगा, इस पे अलग से रो नंबर मिलेगा इसको, इसमें से ठीक है। ग्रेड मतलब हाईएस्ट के लिए भी कर सकते हैं सर ये? हाईएस्ट के लिए भी कर सकते हो, तो ऑर्डर बाय डिसेंडिंग करना होगा। अब देखो, अब जैसे मुझे थर्ड हाईएस्ट सैलरी चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैंने टॉप की 3 सैलरी निकाल ली, ठीक है। अब मैं ना इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करूंगा और टॉप की सैलरी निकाल लूंगा। अब ना इसको मैं क्या करूंगा, इसको टॉप पे लेके आऊंगा। अब मुझे इसका रोल नंबर 1 करना है, ठीक है। कैसे करूंगा, अब इस पूरी क्वेरी को रैप करूंगा और डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करूंगा। पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करता हूँ, ठीक है। मुझे थर्ड हाईएस्ट सैलरी चाहिए, तो पहले मैंने क्या किया, टॉप की 3 सैलरी तोड़ ली। थर्ड हाईएस्ट चाहिए तो क्या करूँ, थर्ड लोएस्ट चाहिए, सॉरी, तो मैंने यहाँ पे टॉप की 3 सैलरी निकाल ली। हालांकि यहाँ पे ये रिकॉर्ड 2200 है ना, फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों सेम है। अगर आपको ये डुप्लीकेट हटानी है तो अंदर से सिर्फ सैलरी निकालो, उस पर डिस्टिंक्ट लगा दो, ठीक है। अभी समझाता हूँ इसे। तो जैसे कि ये एक काम करता हूँ, देखिए, तो यहाँ पे तो मैं नेम नहीं, मैं अंदर से ना सिर्फ सैलरी निकालता हूँ, ठीक है। तो मैंने अंदर से सैलरी निकाल दी, और मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे टॉप की 3 लोएस्ट सैलरी चाहिए। तो यहाँ से मैंने टॉप 3 सैलरी, पहले आपने इस डेटा को क्या किया, शॉर्ट किया सैलरी के अकॉर्डिंग, तो सबसे कम वाली सैलरी टॉप पे आ जाएंगी, है ना, और सबसे बड़ी वाली सैलरी सबसे नीचे चली जाएंगी, ठीक है। अब उसके बाद मैंने इस डेटा को शॉर्ट किया किसके अकॉर्डिंग, सैलरी के अकॉर्डिंग, तो लोएस्ट सैलरी टॉप पे आ जाएंगी, और टॉप की 3 सैलरी मैंने निकाल ली इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से आपको टॉप की 3 लोएस्ट सैलरी मिल जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे डुप्लीकेसी तो कोई बात नहीं, क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टिंक्ट लगा देते हैं, है कि नहीं। तब क्या होगा, डुप्लीकेसी हट जाएगी ना। देखो, ये टॉप की 3 लोअर सैलरी है, सबसे कम है 2100, फिर 2200 है, फिर 2400 है, ठीक है। अब मुझे थर्ड लोएस्ट सैलरी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस डेटा को वापस कैसे करूंगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करूंगा, ठीक है। कैसे करूंगा, यहाँ पे मैं लगा दूंगा ऑर्डर बाय सैलरी DESC, ठीक है ना। अब क्या हुआ, देखो, सबसे जो थर्ड लोएस्ट सैलरी सबसे टॉप पे आ गई ना। अब मुझे क्या करना होगा, इसके रो नंबर को रीअरेंज करना होगा। कैसे करूंगा, इसे भी एक नेस्टेड क्वेरी में रैप करूंगा, ठीक है जी। यहां से रो नंबर की जरूरत मुझे नहीं है, मैं फिर यहां पे लिखूंगा सेलेक्ट रो नम कॉमा सैलरी फ्रॉम, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो थर्ड लोएस्ट सैलरी है ना, उसको रो आईडी मिल जाएगी 1, उसके बाद वाली को 2, उसके बाद वाली को 3। देखिए आउटपुट आप लोग, ठीक है। तो सबसे जो आपकी जो थर्ड हाईएस्ट लोएस्ट सैलरी है, वो रो 1 पे आ गया। अब मैं यहाँ पे वेयर क्लॉज लगा करके क्या लिख दूंगा, वेयर रो नंबर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो रो नंबर 1 पे क्या पड़ा हुआ है, 2400, तो मुझे क्या मिल जाएगी, थर्ड लोएस्ट सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो, मुझे इसको रिवर्स क्यों करना पड़ा,
क्योंकि जो आपका रो नम है ना, ठीक है, ROWNUM हमेशा लेस देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 1 चलता है। कभी हम रो नम को ना ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं चला सकते, ठीक है। तो रो नम हमेशा काम किस ऑपरेटर पे करता है? लेस देन ऑपरेटर पे काम करता है, लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर पे काम करता है, और इक्वल टू 1 पे काम करता है, ठीक है। तो टॉप की रो चाहिए तो पहले जो रिकॉर्ड आपको चाहिए किसी तरीके से उसको टॉप पे लेके आइए, फिर इक्वल टू रो नेम इक्वल टू 1 से उसे निकाल लीजिए, ठीक है। तो रो नम ऑपरेटर, रो नम आपके इन तीन ही ऑपरेटर पे काम करता है, ग्रेटर देन इक्वल टू पे काम नहीं करता है, ठीक है। तो लेस देन लिख सकते हो रो नम के साथ, या लेस देन इक्वल टू लिख सकते हो, या फिर इक्वल टू 1 लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, टॉप रो एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या करना है, मुझे ना यहाँ की थर्ड हाईएस्ट सैलरी चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगा, देखिए थर्ड हाईएस्ट सैलरी चाहिए तो क्या करेंगे बताइए, गेस कीजिए जरा क्या करेंगे। हटा देंगे डिग्री। रो नम इक्वल टू 3 हो जाएगा। पहले तो हमें 3 हाईएस्ट सैलरी को टॉप पे लेके आना होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे भाई सिलेक्ट सैलरी, ठीक है, फ्रॉम EMPLOYES ORDER ऑर्डर बाय सैलरी DESC। तो इससे क्या होगा, जो टॉप सैलरी है, जो मतलब सैलरी लग जाएगी बड़ी से छोटे के ऑर्डर में लग जाएगी सारी सैलरी, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, तो ये देखो बड़े से छोटे के ऑर्डर में लग गई सब, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अच्छा इसमें डुप्लीकेसी भी हटाता हूं मैं, रुक जाओ। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट लगा दूंगा, ठीक है, डिस्टिंक्ट लगा दिया मैंने, सेव कर दिया Alt F4, ठीक है। तो ये देखो अब मुझे चाहिए थर्ड हाईएस्ट सैलरी, मतलब मुझे 14,000 चाहिए। तो अब मुझे पहले ये 3 सैलरी को मैं कट कर दूंगा, कट करने के बाद इन सैलरी को मैं असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर दूंगा, तो 14,000 टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। तो 3 सैलरी कट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा यहाँ पे लगा देंगे भाई क्वेरी, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे रैप किया, तो यहां से मुझे मिल रही है सैलरी। अब ये जो सैलरी है इनका ऑर्डर चेंज करना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, लिखा भाई मैंने सेलेक्ट सैलरी ही चाहिए मुझे, ठीक है, सैलरी फ्रॉम, ठीक है, ये टेबल हो गया आपका, वेयर रो नम इज लेस देन 3, वेयर WHERE, वेयर WHERE, वेयर ROWNUM इज लेस देन, आपको रो नम दिखाने की जरूरत नहीं है, लेस देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखो टॉप के 3 रिकॉर्ड आ गए मेरे। अब 14,000 को मुझे टॉप पे लेके आना है, तो इसे मैं असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करूंगा, ठीक है। कैसे, तो यहाँ पे लिखना भाई ऑर्डर बाय सैलरी, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे आपका जो 14,000 टॉप पे आ जाएगा, जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये आ गया। अब इसको रो नंबर रीसेट करना है मुझे, तो एक नेस्टेड क्वेरी और लगेगी बाहर से, ठीक है। ये पूरा का पूरा इनलाइन व्यू बन गया मेरा, ठीक है। अब क्या लगेगा, सेलेक्ट, ठीक है, सैलरी फ्रॉम, ठीक है, ये मेरा टेबल हो गया, वेयर रो नंबर इज इक्वल टू 1, ठीक है। सेव करो, चला दो, आपको मिल जाएगा 14,000। ये थर्ड हाईएस्ट सैलरी हो गई आपकी, ठीक है। तो ये क्वेरी थोड़ा टेढ़ी होती है, आ रहा है समझ में, सब ऊपर से निकल गया, नहीं सर, समझ में तो आ रहा है। आ रहा है ना समझ में। सर एक चीज बोलना चाह रहे थे सर, बोलिए मतलब बोलिए। ये तो कोई भी डेटा फेच करने के लिए ये सब तो यूज किया जा सकता है, मतलब ये बिल्कुल, जनरली टॉप और बॉटम रिकॉर्ड, ठीक है, टॉप के रिकॉर्ड, बॉटम के रिकॉर्ड, ठीक है। जैसे भाई कौन सा ऐसा एम्प्लॉयज ने सबसे ज्यादा सेल करी है ना, यस सर, आप टॉप और बॉटम रिकॉर्ड देखने के लिए बस आपको रिकॉर्ड काटने आने चाहिए, कैसे रिकॉर्ड कट रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है।
जी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रोल नंबर इक्वल टू 3 कर दिया। यहाँ पे ना मैं एक वेरिएबल लेता हूँ एम%, ये क्या ना एक वेरिएबल है। अब ना ये क्या होगा, ये आपसे पूछेगा ना कौन से नंबर की हाईएस्ट सैलरी चाहिए। जो नंबर आप दोगे ना वो सैलरी निकाल के दे देगा। ठीक है। अब आपने 5 लिखा तो ये टॉप की 5 सैलरी काट लेगा और 5th हाईएस्ट दिखा देगा। अगर आपने 7th लिखा तो टॉप की 7 सैलरी काटेगा, उसको रिवर्स करेगा और टॉप से 7th हाईएस्ट सैलरी निकाल लेगा। ठीक है। तो ये वेरिएबल है, ये मैं आपको PLSQL में पढ़ाऊंगा। ये ना आप सब यहाँ आई के लिए वैल्यू मांगेगा। यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम फिक्स नंबर लिख दिया था। अगर आप वहां पे नंबर की जगह यूजर से इनपुट लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऐसे m%i वेरिएबल लगा सकते हो। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। तो स्लैश किया मैंने, तो कह रहा भाई कौन से नंबर की सैलरी चाहिए। मैंने कहा टॉप हाईएस्ट सैलरी चाहिए, मैंने 1 लिख दिया तो इसने मुझे 24,000 दिखा दिया। ठीक है। फिर स्लैश लगाया, फिर एंटर मारा। भाई सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए, मैं 2 लिख दूंगा, ये मैं सेकंड हाईएस्ट सैलरी दिखा देगा। स्लैश एंटर, मैंने कहा भाई थर्ड हाईएस्ट सैलरी चाहिए, मैंने 3 लिखा, ये मुझे थर्ड हाईएस्ट सैलरी दिखा देगा, दैट इज 14,000। आप लोग चाहे तो टेबल में देख लेना। ठीक है। स्लैश, मैंने कहा फोर्थ हाईएस्ट सैलरी चाहिए, मैंने 4 मेंशन किया, ये मुझे 13 ऐसे दिखा देगा। ठीक है। तो ये क्वेरी है, देख लो आप लोग। रेंज नहीं लेगा सर कितना से इतना के बीच, जैसे वैल्यू रेंज 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 चाहिए तो तब आपको रेंज चाहिए, तब आप ना लेस देन इक्वल टू नहीं करोगे। ठीक है। ठीक है ना, तब ये अलग चीज है। रेंज चाहिए, टॉप रेंज चाहिए, तब तो हम सेकंड रिकॉर्ड तक ही निकालेंगे, आगे बढ़ेंगे ही नहीं, है ना। यहीं तक हमारा काम चल जाएगा, इस क्वेरी से हमारा काम चल जाएगा। फाइन, हमें एक और लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो जैसे कि मैं, ये आप लोग नोट कर लो, पहले कर लिया नोट आप लोगों ने। जैसे क्वेरी में चला चुका हूँ, देखिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये लास्ट वाला मैंने हटा दिया। ठीक है। अब ये आपको कितने टॉप की चाहिए क्वेरी, उसके लिए बन गया। सेव करता हूँ, ऑल्ट F4 करता हूँ। ठीक है। मुझे 5 हायर टॉप 5 चाहिए सैलरी, तो ये टॉप 5 आ गई, दिख रहा है आपको। ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऑर्डर बाय भी नहीं लगाऊंगा, मुझे सीक्वेंस में क्या चाहिए तो ऑर्डर बाय भी नहीं लगाऊंगा। ठीक है। सेव, ऑल्ट F4। ठीक है। टॉप 5 हायर सैलरी, टॉप 5 सैलरी, ये देखो। ठीक है। टॉप 7 सैलरी, ये देखो। टॉप 3 सैलरी, ये देखो। ठीक है। बॉटम के 3 चाहिए तो क्या करोगे, जी बॉटम के 3 चाहिए तो क्या करोगे, यहाँ पे इसको कर दो असेंडिंग ना। यस हाँ, यस सेंडिंग जी ऑर्डर बाय सैलरी कर देंगे ना। ठीक है। यस तो यहाँ से डेटा निकल के आया और अंदर ही करना पड़ेगा ना, मुझे DSC किया हुआ है ना, तो ऑर्डर बाय सैलरी कर देंगे ऐसे। सेव, ऑल्ट F4 स्लैश 3 लोएस्ट सैलरी। ठीक है। 5 लोएस्ट सैलरी, ऐसे है ना। बढ़िया क्वेरी, ऐसे कहते हैं हम। हिप हॉप। सर आवाज नहीं आ रहा। सर डिस्कनेक्ट हो गया सर शायद। क्लास ओवर होने का टाइम हो गया।
कुलदीप सर, डिस्कनेक्ट हो गए हैं सर, अभी सर छोड़ दिए क्या? डिस्कनेक्ट हो गए हैं। Okay, sir. हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। हाँ जी, am I audible? यस सर। Yes, sir. Yes. यस सर। हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था ना कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम लोग सिर्फ नेस्टेड क्वेरी में एक ही जगह ऑर्डर बाय क्लॉज लगाते हैं जब हम टॉप रो एनालिसिस करते हैं, ठीक है, और कभी भी नेस्टेड क्वेरी में ऑर्डर बाय नहीं लगाते। अब यहाँ पे ऑर्डर बाय की क्या जरूरत है? तो हमें अपने डेटा को ना मिनिमम और मैक्सिमम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है ना इंटरनली, तभी तो हम ऊपर के 3 रो हटाएंगे, है ना। तो उसके लिए यहाँ पे ना नेस्टेड क्वेरी में ऑर्डर बाय क्लॉज भी यूज कर सकते हैं। जनरली नेस्टेड क्वेरी में ऑर्डर बाय क्लॉज यूज नहीं करते हैं, सिर्फ टॉप रो एनालिसिस में हम लोग अपने डेटा को अपने नीड के अकॉर्डिंग शॉर्ट करने के लिए टॉप रो एनालिसिस का यूज करते हैं, ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करते हैं। ठीक है जी, तो भाई इतना ही था आज के लिए। हृदय सर ने कहा है कि आज 3 बजे आपका सेशन ऑफ करना है, तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे हमारा सेशन यहाँ पे कंटेंट यहाँ पे फिनिश हुआ है। ठीक है सर व्यू सारा खत्म हो गया, व्यू का कंटेंट? हाँ, व्यू मैंने खत्म कर दिया है। ठीक है, जितना आपको पढ़ाना था उतना कर दिया है। ठीक है, जितना आपके लिए जरूरी था। इसके आगे भी है सर? बहुत कुछ है। ठीक है, ये बहुत बड़ा समंदर है सर। ये समंदर, हाँ समंदर ही है, समझ लो आकाश गंगा है ये। ठीक है, सर चलिए। आपके पास कोई कोड का डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा सर? कौन सा कोड का? इतना डॉक्यूमेंटेशन बना के दे तो रहे हैं आपको, और क्या चाहिए भाई? है सर, जिसे स्कूल ऑफ कर दिया सर। हाँ जी जी, बाकी ये सब फाइल में हृदय सर को सेंड कर दूंगा। ठीक है, आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी